पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध का आज 30वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध में हूती की एंट्री ने इजरायल और अमेरिका की टेंशन और ज्यादा यहां से बढ़ा दी है। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइलें दागकर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं, जिसके बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। वहीं ट्रंप ने पहली बार यह माना है कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड का ईरान ने घेरकर उसका शिकार किया था। वहीं ईरान के किलर ड्रोन ने इजरायल और अमेरिका के बेस पर हमले कर आतंक मचा दिया है, जिसे इजरायल और अमेरिका को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया गया। और इस बीच आपको बता दें, ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले से पहले ही पश्चिम एशिया सुलग रहा है। ऊपर से अब यमन के रेगिस्तान से दागी गई है एक मिसाइल, जिसे पश्चिम एशिया की जंग में नई लकीर यहां पर खींच दी है। अब तक पर्दे के पीछे रहे हूती विद्रोहियों ने ईरान की जंग में कूदकर साफ ये संकेत दे दिए हैं कि इजरायल ईरान युद्ध उनके लिए सिर्फ दूर की लड़ाई नहीं रही है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर पश्चिम एशिया युद्ध में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया है। ऐसे वक्त में जब ये संघर्ष लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया इसकी आर्थिक मार से जूझ रही है, ईरान के यमनी सहयोगियों के इस कदम ने इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को और ज्यादा यहां पर मुश्किल कर दिया है। खासतौर पर इसीलिए क्योंकि रेड सी शिपिंग पर नए सिरे से यहां पर खतरा मंडराने लगा है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि हूती विद्रोही बाब अल मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर सीधे तौर पर यहां पर हूती की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में जो है संकट पश्चिम एशिया में और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से यहां पर हूती विद्रोहियों की एंट्री हुई है, उसके बाद और ज्यादा विध्वंसक ये महायुद्ध हो गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, देखिए कहां पर अब खतरा जो है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाब अल मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं। वैश्विक समुद्री व्यापार संकट और ज्यादा गहरा सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहले ही आपने देखा है किस तरीके से तनाव बना हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद एक और समुद्री रास्ता बंद हो सकता है, यानी कि वैश्विक तौर पर, आर्थिक तौर पर आप देखिए कितनी बड़ी चोट जो है देश भर में, दुनिया भर में ये संकट जो है वो पैदा हो सकता है। कच्चा तेल और गैस सप्लाई पूरी तरह से बंद हो सकती है। लाल सागर के तटीय क्षेत्र पर हूती का नियंत्रण है और ऐसे में संकट और ज्यादा यहां से बढ़ सकता है। 2023-25 के बीच 100 से ज्यादा व्यापारी जहाजों पर हमले कर चुका है हूती, और ऐसे में देखिए अगर इस तरीके से स्थितियां बनती हैं तो उसके बाद और ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर संकट जो है बढ़ता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन वर्तमान में हूती विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप में से एक हैं। वो इजरायल, अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ युद्ध में सीधे शामिल होने की धमकी भी दे चुका है। हूती विद्रोहियों की ताकत उनके पास मौजूद आधुनिक हथियारों और उनकी भौगोलिक स्थिति है। ईरान की मदद से हूती विद्रोहियों के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं। आप देखिए कितना सटीक प्रहार कर सकते हैं 2000 किलोमीटर दूर। इनके पास मौजूद हाइपरसोनिक मिसाइल पैलेस्टीन 2 और सुसाइडर कामिकेज ड्रोन भी हैं और इजरायल में ये तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा हूती विद्रोही समुद्र में यमन के पश्चिमी तट और बाब अल मंदेब स्ट्रेट को नियंत्रित करते हैं, जहां से दुनिया का लगभग 12% व्यापार होता है। वो एंटी शिप मिसाइलों और रिमोट कंट्रोल विस्फोटक बोट के जरिए जहाजों को डुबाने में सक्षम है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों के पास लगभग 1 से 1.5 लाख लड़ाके हैं, जिन्हें वर्षों के गृह युद्ध और हिजबुल्लाह जैसे समूहों से ट्रेनिंग मिली है और इस युद्ध में इन्हें माहिर बनाया गया है। लेकिन इस बीच देखिए जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत यानी कि यूएसएस त्रिपोली अब पश्चिम एशिया पहुंच चुका है। इस युद्धपोत के साथ करीब 3500 मरीन जो हैं उन्हें तैनात किया गया है, जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार है, यानी कि एक्शन लेने के तैयार है। ये तैनाती ऐसे वक्त पर की गई है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी अमेरिका की प्राथमिकता यहां पर बन चुकी है। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जिसे
अमेरिका का निर्णायक हमला माना जा रहा है। तो देखें यहां पर यूएसएस त्रिपोली पर 3500 मरीन कमांडोज तैनात किए गए हैं। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब देखिए यमन से हूती विद्रोहियों ने भी यहां पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब यूएस की तरफ से यूएसएस त्रिपोली को तैनात कर दिया गया है, यानी कि लगातार जो है इजरायल और अमेरिका की तरफ से यहां पर रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ। और देखिए जंग में यूएसएस त्रिपोली 3500 मरीन यहां पर तैनात किए गए हैं। बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, लेकिन यूएसएस त्रिपोली की तैनाती इस जंग की दशा और दिशा बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता आर्मी बेस है। ईरान के तल्ख तेवरों और ऑयल सप्लाई पर उसके पड़ते असर के बाद यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात किया गया है। यूएसएस त्रिपोली के साथ करीब 3500 मरीन कमांडोज मौजूद हैं, जो किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। यूएसएस त्रिपोली अमेरिका का एक एम्फीबियस असॉल्ट युद्धपोत है। इसमें F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जरूरत पड़ने पर एयरक्राफ्ट कैरियर भी बदल सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये सैनिक हेलीकॉप्टर और हथियार सभी को एक साथ लेकर चलता है और समुद्र से सीधे किसी भी तट पर अपने सैनिक यहां पर उतार सकता है। तो देखिए कि कितनी ताकत इसमें है। लेकिन जब जेराल्ड और लिंकन जैसी ताकत पहले से मौजूद है, तो फिर त्रिपोली की जरूरत यहां पर क्यों आन पड़ी? इसको समझने के लिए तीनों की ताकत को आपको जानना होगा। देखिए तीनों जहाज के बारे में विस्तार से भी आपको बता देते हैं। देखिए यूएसएस जेराल्ड आफोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी की तरह निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यूएसएस त्रिपोली इनसे अलग एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। यूएसएस जेराल्ड आफोर्ड समंदर से दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है और लिंकन भी फाइटर जेट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जबकि यूएसएस त्रिपोली मरीन सैनिक ऑपरेशन में मददगार है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि यूएसएस जेराल्ड आफोर्ड एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध अभियानों में एयर सपोर्ट देता है, जबकि इनसे अलग त्रिपोली समुद्र से सैनिकों को किसी भी तट पर उतार सकता है, ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, और ये इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और खासियत भी है। यूएसएस जेराल्ड आफोर्ड खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुश्मन को समंदर से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन त्रिपोली किसी भी तट के नजदीक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यूएसएस जेराल्ड आफोर्ड दुश्मन की हवाई घेराबंदी करता है और इसी की तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दे सकता है। लेकिन त्रिपोली के पास ताकत है कि वो अमेरिका के लिए जमीन पर सीधी कार्रवाई में बड़ा हथियार बन सकता है।